चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एन इंट्रोडक्शन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग एनपीओ कहते हैं। ठीक है। यू बाई गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन फ्रॉम द जनरल स्टोर ऑफ योर लोकेलिटी सच एज क्लोथ्स फ्रॉम क्लोथ शॉप और यू सी अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है कि आप अपने प्रतिदिन के उपयोग के लिए क्या करते हैं, अपने लोकेलिटी मतलब आप जहां रहते हैं वहां पर जनरल स्टोर्स हैं, उससे आप गुड्स खरीदते हैं। आप कपड़े के दुकान में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं। दीज आर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट डील इन परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है लाभ कमाना। यू मस्ट हैव स्टडीड इन अ स्कूल, यू गो टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। आप स्कूल में जरूर पढ़ाई किए होंगे या फिर आप अस्पताल में इलाज के लिए गए होंगे। यू मे बी अ मेंबर ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर एरिया। आप जहां रहते हैं वहां पर स्पोर्ट्स क्लब होगा और हो सकता है कि आप उसके सदस्य हो। These are the organizations that are founded not to earn profits but to provide services to their members and to the public in general. अब ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्यों बनाया जाता है, ताकि ये अपने मेंबर्स को और आम जनता को सर्विसेज दे सके और इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। You have learned the preparation of financial statements of profit organization. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे के वीडियोस में ये पढ़े होंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो हम लोग किसका बनाते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, देखिए पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर होता है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। While performing the activities, these organizations also engage in financial transactions. अब देखिए अपने काम को करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनका भी पैसे का लेन देन होता है। They also want to know the result of their activities for a particular period. अब ये जो NPO है ये वो कौन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। किसको, या तो अपने मेंबर्स को या तो आम जनता को। ये इस बात का लेखा जोखा रखना चाहते हैं कि वो जो काम किए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम में, उसका रिजल्ट क्या हुआ। फॉर दिस दे ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। यू विल नाउ स्टडी इन दिस लेसन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs सच एज स्पोर्ट क्लब, लिटरेरी सोसाइटी एटसेट्रा। अब इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs होते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब हुआ या लिटरेरी सोसाइटी हुआ, ये किस तरह से अपना सारा ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, स्टेट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए ये जो NPOs हैं इनका क्या मीनिंग होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये आप बता पाएंगे। स्टेट द मीनिंग एंड नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब देखिए रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, ये आप देखेंगे। आइडेंटिफाई द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज पर फॉर्मेट। अब देखिए रिसीप्ट अकाउंट में और पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आइटम्स होते हैं ये आप देखेंगे। साथ ही साथ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी आप सीखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप सीखेंगे।